आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे बाद खुला जाम। गैस टैंकर पलटने के बाद रोकी गई थी ट्रैफिक। अजय डोभाल ने रूबियो को दिया था मैसेज, जिसके बाद लाइन पर आया अमेरिका। वेनेजुएला चाहकर भी भारत के मामले में ट्रंप की इच्छा अभी पूरी नहीं कर सकता। इजरायल की बड़ी स्ट्राइक, हमास गाजा ब्रिगेड के 2 कमांडरों का किया काम तमाम। दहला नाइजीरिया, गांव में घुसकर आईएसआईएस से जुड़े समूह ने 200 लोगों को उतारा मौत के घाट। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच दोनों पक्ष कब करेंगे बातचीत, ईरानी विदेश मंत्री ने बताया। अमेरिका और रूस के बीच खत्म हुई एक अहम संधि, संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से की ये अपील। तापसी की फिल्म का ट्रेलर देख सिहर उठे फैंस, 20 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। दिशा पटानी को डेट कर रहे हैं तलविंदर, सिंगर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी। और भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर क्या बोले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात व्यवस्था करीब 32 घंटों तक ठप रहने के बाद आखिरकार बुधवार देर रात को बहाल कर दी गई। गैस टैंकर को भारी क्रेन की मदद से सड़क से हटाए जाने के बाद प्रशासन ने एक्सप्रेसवे को दोनों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया। रात करीब 1:40 पर पुणे से मुंबई की ओर ट्रैफिक शुरू किया गया, जबकि कुछ समय बाद मुंबई से पुणे की दिशा में भी वाहनों को जाने की अनुमति दे दी गई। यह यातायात बाधा उस समय उत्पन्न हुई जब एक गैस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होकर एक्सप्रेसवे पर पलट गया। टैंकर में ज्वलनशील गैस भरी होने के कारण प्रशासन ने एहतियातन एक्सप्रेसवे को पूरी तरह बंद कर दिया। किसी भी संभावित हादसे से बचने के लिए राहत और बचाव कार्य बेहद सावधानी से किया गया। दमकल विभाग, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार मौके पर मौजूद रही और स्थिति पर नजर बनाए रखी। लगभग 32 घंटों तक एक्सप्रेसवे बंद रहने से अप और डाउन दोनों लेन पर वाहनों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन एक नई रिपोर्ट ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने वॉशिंगटन को साफ कर दिया है कि वह ट्रंप के पूरे राष्ट्रपति कार्यकाल तक ट्रेड डील पर समझौता करने के लिए इंतजार करने को तैयार है। ब्लूमबर्ग ने सबसे पहले इस सितंबर 2025 में हुई मीटिंग की खबर दी, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बातचीत हुई थी। इस मीटिंग में भारत ने अपनी सख्त स्थिति बताई। मीटिंग उस समय हुई जब ट्रंप प्रशासन नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहा था और अमेरिकी उत्पादों पर 50% की ऊंची टैरिफ लागू कर रखी गई थी। यह टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूस के बदले अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला पर अभी अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका का नियंत्रण है और अमेरिकी कंपनियां वहां के ऑयल सेक्टर में निवेश कर रही है। अगर भारत रूस से तेल आयात पूरी तरह से बंद कर देता है तो क्या वेनेजुएला इसकी भरपाई कर सकता है? एनर्जी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताती है कि वेनेजुएला आंशिक रूप से ही इसमें मदद कर सकता है। एनर्जी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी ही वेनेजुएला के कच्चे तेल की बड़ी मात्रा को लगातार रिफाइन करने में सक्षम है। बाकी भारतीय रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला का तेल अब भी एक कठिन और जोखिम भरा प्रयोग बना हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने एक संयुक्त सैन्य अभियान में हमास कमांडर मोहम्मद अल हबील और इस्लामिक जिहाद के अली रिजियाना को मार गिराया है। अल हबीब पर इजरायली कॉर्पोरल नोआ मार्सियानो की कैद के दौरान बेरहमी से हत्या करने का आरोप था। वहीं राजियाना उत्तरी गाजा ब्रिगेड में इस्लामिक जिहाद का मुख्य कमांडर था। आईडीएफ के अनुसार यह एयर स्ट्राइक सीजफायर के उल्लंघन के जवाब में की गई। नाओ मार्सियानो को 7 अक्टूबर के हमले के दौरान नाहल ओज पोस्ट से अगवा किया गया था। वह इजरायली सेना में एक ऑब्जर्वर के रूप में तैनात थी। कैद में रहने के दौरान उनकी हत्या की खबर ने इजरायल में भारी आक्रोश पैदा किया था।
इजरायली सेना ने सोशल मीडिया के जरिए इस एलिमिनेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से मार्सियानो परिवार को न्याय मिला है। इजरायल ने स्पष्ट किया है कि वह अपने नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। पश्चिमी नाइजीरिया के क्वारा राज्य में मंगलवार 3 फरवरी की शाम एक बेहद भयावह हमला हुआ। इस हमले में 2 गांवों बोरो और नुकू में कम से कम 200 लोगों की जान चली गई। यह हमला हाल के महीनों में नाइजीरिया में हुआ सबसे घातक हमला माना जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय सांसद मोहम्मद उमर बायो ने बताया कि नरसंहार के पीछे लकुरावा नाम का एक सशस्त्र समूह है। यह समूह आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हमलावरों ने गांवों में घुसकर अंधाधुंध लोगों पर हमला किया, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौत हो गई। रेड क्रॉस के अनुसार जिन इलाकों में हमला हुआ है वे बेहद दूर दराज के इलाकों में बसे हुए हैं। ये गांव राज्य की राजधानी से लगभग 8 घंटे की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा ये क्षेत्र बेनिन सीमा के पास है और वहां सड़क व संचार सुविधाएं भी बेहद कमजोर है। खराब कनेक्टिविटी के कारण राहत और बचाव कार्यों में काफी परेशानी हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जानकारी दी है कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुक्रवार को ओमान में होगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे मस्कट में होने वाली है। सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए मैं अपने ओमान के भाइयों का आभारी हूं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अगर ईरान इस हफ्ते बातचीत करना चाहता है तो अमेरिका तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत में ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल करने वाली एक आखिरी संधि खत्म हो गई है। न्यू स्टार्ट संधि ने दोनों पक्षों को लगभग 1500 लंबी दूरी के वॉरहेड रखने तक सीमित किया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस संधि का खत्म होना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक नाजुक क्षण है। उन्होंने अमेरिका और रूस से एक नए समझौते पर बातचीत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दशकों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब वह यह मानता है कि कोई भी देश न्यू स्टार्ट संधि की शर्तों से बंधा नहीं है, लेकिन वह जिम्मेदारी से काम करेगा। तापसी पन्नू की नई फिल्म 80 के ट्रेलर ने रिलीज होते ही हर किसी को झकझोर दिया है। पूरे इंटरनेट पर इसकी चर्चा है और तारीफ हो रही है। इस फिल्म में तापसी पन्नू ने एक वकील का किरदार निभाया है जो रेप सर्वाइवर को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है और उसके लिए किसी भी हद तक चली जाती है। 80 को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले मुल्क और थप्पड़ जैसी फिल्में बना चुके हैं। अब तीसरी बार फिर वह तापसी के साथ लौटे हैं, पर समाज की एक ऐसी सच्चाई और कड़वी हकीकत लेकर जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। फिल्म 20 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई हुई है। उनके सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू संग डेटिंग के रूमर्स फैले हुए हैं। दरअसल कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी में दोनों एक साथ देखने के बाद से लोग उनके रिलेशनशिप में होने के कयास लगा रहे हैं। वहीं अब एक इंटरव्यू में तलविंदर ने आखिरकार दिशा के साथ अपने अफेयर के रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या वह सच में दिशा के साथ रिलेशनशिप में है, तलविंदर ने कहा, हम शादी से ठीक पहले एक दूसरे को जानने लगे थे और यह सारा अटेंशन हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। हम दबाव या अफवाहों के आगे झुकना नहीं चाहते। हम अभी भी खुद को जान रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर वे रूमर्स फैलाने की कोशिश करेंगे तो मैं अफवाहों को अफवाहें ही रहने दूंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने के फैसले को दोहराया है। उन्होंने कहा कि देश ने सोच समझकर ये फैसला किया है। बुधवार को अपनी कैबिनेट को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल मैदान का है, ये खेल सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने बड़ा सोच समझकर एक स्टैंड लिया है। इस हवाले हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए। ये बहुत मुनासिब फैसला है।
बांग्लादेश ने बीते महीने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसकी जगह टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी के फैसले को गलत बताया था और इसे डबल स्टैंडर्ड बताया था। इसके बाद 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। पाकिस्तान सरकार ने एक्स पर पोस्ट किया था कि इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।